नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में भीषण गर्मी का अलर्ट 14 से शुरू होगी बारिश। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो सूबे में 13 जून तक तेज गर्मी पड़ेगी। 13 जून की शाम को आसमान में बादलों की अवस्ताही देखने को मिलेगी। सूबे में 14 जून से मानसून से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार झारखंड में मानसून देरी से दस्तक देगा। समाचार एजेंसी यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी राज्य केरल में मानसून के आने में देरी हो रही है, जिसके कारण झारखंड में मानसून देरी से पहुंचेगा। अनुमान है कि सूबे में जून 18 से 19 तक राज्य में मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पिछले साल 2022 में झारखंड में मानसून 18 जून तक आ गया था। एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताबों से हटा दिया पीरियोडिक टेबल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 10वीं कक्षा से पीरियोडिक टेबल हटाने के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक से पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। इसे हटाने के पीछे परिषद ने छात्रों पर से बोझ हटाने का तर्क दिया है। गौरतलब है कि इसी साल परिषद ने विज्ञान की किताब से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया था। इस मसले पर काफी बवाल भी मचा था। इसमें पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी है। विज्ञान की किताब से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके अलावा डेमोक्रेसी पर शामिल चैप्टर को भी कक्षा 10 के पुस्तकों से हटा दिया गया है। झारखंड सरकार ने शुरू की स्पॉट टेस्टिंग। नीति आयोग ने बताया दुनिया का बेस्ट सर्वे। झारखंड सरकार ने स्पॉट टेस्टिंग शुरू की है। ये स्पॉट टेस्टिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, स्कूल निरीक्षण के दौरान हर एक स्कूल में रैंडमली 3 बच्चों को चुना जाता है। फिर सभी बच्चों का सर्वे किया जाता है कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो उसे कितना सीख पा रहे हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पैमाने, सटीकता और आवृत्ति को देखते हुए ये कहना सुरक्षित है कि झारखंड के पास दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे विस्तृत शिक्षण डेटा सिस्टम है। सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, बोले चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना चाहती। केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को रांची पहुंचे। शुक्रवार को दोनों मुख्यमंत्रियों ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि केंद्र सरकार देश में चुनी हुई सरकार को काम करना नहीं देना चाहती। कहा कि इसका मतलब सीधे जनता पर प्रहार करना होता है। आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। झारखंड के 20 मॉडल स्कूलों में अगले सत्र से हॉस्टल बढ़ेगा दाखिला। झारखंड के 20 सरकारी मॉडल स्कूल अगले वर्ष से आवासीय विद्यालय की तर्ज पर शुरू होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहल तेज कर दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद से अब चयनित मॉडल स्कूलों में हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन चयनित स्कूलों में लगभग 2.73 करोड़ की लागत से हॉस्टल बनाए जाएंगे। बता दें कि राज्य के मॉडल स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है। नामांकन के अभाव में अधिकांश स्कूल में कक्षाएं 10 तक ही संचालित हो रही है। झारखंड सरकार करेगी सरकारी योजनाओं का वेरिफिकेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन होगा। अधिकारी इसके लिए तैयार रहे। आईटी के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत तमाम योजनाओं के साइट से उसकी प्रगति की जानकारी ली जाएगी। सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हो। योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम झारखंड मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बिजली की दरों में 6.50% तक की बढ़ोतरी से गर्मी में झारखंड के लोगों को झटका। झारखंड में बिजली की दरों में 6.50% तक की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने नई दरों का ऐलान किया है। राज्य में 3 साल बाद नया टैरिफ लाया गया है। नई दरें 1 जून से ही प्रभावी हो गई है। उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 5 से 15 पैसे तक अधिक देने होंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम ने कमीशन को जो टैरिफ पिटीशन सौंपा था, इसमें घाटे का जिक्र करते हुए प्रति यूनिट 25 से 75 पैसे तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। टैरिफ प्रस्ताव पर जन सुनवाई सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कमीशन ने प्रति यूनिट 6.5% दर की वृद्धि का आदेश जारी किया। मोदी सरकार का छठा रोजगार मेला 13 जून को 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मोदी सरकार का छठा रोजगार मेला 13 जून को आयोजित होगा। ये मेला 20 से भी अधिक राज्यों में 45 जगहों पर लगाया जाएगा। इसमें 70,000 से भी अधिक नौकरियों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी, महिला एवं बाल विकास मंत्री
मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में रहेंगे। अन्य मंत्री भी इन मंत्रियों के केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जोहार परियोजना पोर्टल में होंगे और कई बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है योजनाएं तय समय पर पूरी हो, योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। विशेषकर बजट में विभिन्न विभागों के लिए जो बजटीय प्रावधान किए जाते हैं उसके अनुरूप कार्यों में गति होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जवाबदेही और गंभीरता से कार्य करना हो। रिम्स डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद खोली पोल, गिनाई कई खामियां। रिम्स डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने संस्थान की व्यवस्था की पोल खोली। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रिम्स के डॉक्टर्स की गलत कार्यशैली के कारण मरीजों का भला नहीं हो रहा है। डॉक्टर अपना 100% नहीं दे रहे हैं, इससे मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। ऐसे में निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लग पाई। नतीजा ये है कि डॉक्टर रिम्स को अपना 100% नहीं दे पाते हैं। वो जल्द ही क्लिनिक भागने की फिराक में रहते हैं। इस स्थिति में रिम्स का गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है। टाटा स्टील के कर्मियों के बच्चों को मिलेगी 7 से 9 हजार की स्कॉलरशिप। टाटा स्टील के कर्मचारियों के बच्चों के लिए इस साल भी विजय गोपाल स्कॉलरशिप निकाली गई है। इसका आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है, जबकि 29 मई से 28 जून तक लोगों को आवेदन पत्र मिला। आवेदन पत्र टाटा स्टील के जनरल ऑफिस स्थित एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से ले सकते हैं। आवेदन को टाटा स्टील के कमर्शियल बिल्डिंग एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के सीनियर मैनेजर के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। कंपनी की ओर से जारी किए गए नोटिस में बताया गया कि जिसके गार्डियन का वेतन 78,310 रुपये प्रति माह तक ही हो, वही इसके पात्र हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए झारखंड से खिलाड़ियों का दल रवाना। झारखंड के विशिष्ट एथलीटों की एक टीम के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया, जो 17 से 25 जून 2023 के बीच बर्लिन में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लेंगे। जमशेदपुर के सबर सेंटर से टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक चाणक्य चौधरी ने इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड के कुल 5 एथलीट और 2 कोच स्पेशल ओलंपिक भारत टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सत्यवीर सिंह सहोता को भारतीय दल के प्रतिनिधि मंडल के सहायक प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी लघु एवं मध्य उद्योगों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु की तर्ज पर झारखंड में भी लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। सरकार एवं प्रख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा ये स्वीकार किया गया कि मध्यम और लघु उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्यपाल ने शुक्रवार को चैम्बर भवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए वर्तमान सत्र की पत्रिका के द्वितीय संस्करण के विमोचन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने राज्य की आर्थिक प्रगति में किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रयासों की प्रशंसा की। पत्नी से मुलाकात को लेकर मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को फौरी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटों के लिए अंतरिम राहत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को आज शाम तक जमा करवाने के लिए कहा है। 2 लाख का इनामी नक्सली लाजिम अंसारी मुठभेड़ में ढेर। भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर लाजिम अंसारी मुठभेड़ में मारा गया। ये मुठभेड़ की घटना गुमला के राहेडीह थाना क्षेत्र के जंगल में शुक्रवार की देर शाम हुई है, जहां सुरक्षा बलों ने 2 लाख इनामी नक्सली लाजिम अंसारी को मुठभेड़ में मार गिराया है। लाजिम अंसारी मूल रूप से गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के पंसो गांव का रहने वाला है। लातेहार के चंदवा में हुए 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में ANIA ने भी इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जून 2023 को सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर सर्बिया की यात्रा पर जाएंगे। वहां सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर 4 से 6 जून तक सूरीनाम की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति संतोखी के साथ विशेष बातचीत करेंगी और साथ ही कई गतिविधियों में भी भाग लेंगे।
बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खा पंचायत का सरकार को अल्टीमेटम। दिल्ली में आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में खा पंचायत के आयोजन में किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि 9 जून तक कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए या फिर दिल्ली में तेज विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। खा पंचायत में कहा गया कि 9 जून के बाद जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। कुश्ती फेडरेशन के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई में भारत के टॉप एथलीटों का समर्थन कर रहे किसान नेताओं ने केंद्र को एक नया अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर या बड़े विरोध का सामना करें। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 278 बच्चों को मिला लाभ। बाल विवाह पर रोक के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों की शादी को लेकर आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित लक्ष्य के तहत कई को इसका लाभ दिया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 280 बच्चों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध पूरे साल के दौरान 278 बच्चों को इसका लाभ दिया गया। इस योजना के तहत 18 वर्ष के ऊपर बच्चों की शादी को लेकर सरकार की ओर से गरीब परिवार के बच्चों को आर्थिक सहायता के तौर पर 30,000 मुहैया कराए जाते हैं। ये राशि बच्चे के खाते में ऑनलाइन भेजी जाती है। कोल्हान के 8 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। कोल्हान के 8 धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए पूर्व में जिला स्तर पर सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग को डीसी की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की मई में हुई बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पीएम मोदी 22 जून को यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 4 दिनों का होगा। वाशिंगटन ने पीएम मोदी को 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। ये वाशिंगटन के सर्वोच्च सम्मानों में एक है, जो कुछ हस्तियों को ही दिया जाता है। अमेरिकी संसद के संयुक्त बैठक के संबोधन के लिए भी जून महीना चुना गया है, जब सीनेट और जन प्रतिनिधि सभा दोनों का अधिवेशन चल रहा होगा। झारखंड के जिले में 1105 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ। धनबाद में 1105 पदों की शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल जिला शिक्षा विभाग ने मुख्यालय को इन पदों को भरने की याचना भेज चुका है। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि हमने रिक्त पदों की भर्ती के लिए नवंबर माह में ही याचना भेज दी थी। अब इनकी बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से नियुक्ति का आदेश आता है, वैसे ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। गोड्डा में हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों को उम्र कैद। एकमत होकर मारपीट कर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक की अदालत ने एक ही परिवार के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर अतिरिक्त 2 वर्ष की सजा काटनी होगी। एचईसी की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, उद्योग मंत्रालय के फरमान पर अमल शुरू। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इस सख्ती के बाद एचईसी प्रबंधन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट व सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। करौली से अतिक्रमण हटाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने ही एचईसी प्रबंधन को पत्र लिखा था। इसी के तहत कुछ स्थानों पर हो रहे निर्माण को एचईसी के सुरक्षा कर्मियों ने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन खाली जमीन पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका। अप्रैल में ही मंत्रालय ने खाली जमीन से अतिक्रमण हटाने की हिदायत देते हुए रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से रिपोर्ट नहीं भेजने पर एक के बाद एक अतिक्रमण हटाने का फरमान जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। झारखंड पॉलिटेक्निकल परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पॉलिटेक्निकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल JCECEB झारखंड.gov पर झारखंड पॉलिटेक्निकल का रिजल्ट 2023 चेक कर सकते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निकल स्कोर बोर्ड 2023 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर का उपयोग करना होगा। परीक्षा प्राधिकरण ने यह भी घोषणा की है कि वो जल्द ही उत्तर कुंजी भी जारी करेगा। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिनसे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ रही है। अब राहुल गांधी ने इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष कह कर नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि कुछ लोग देश में अभी भी मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। वहीं बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय
मोदी ने इसे राहुल गांधी की मजबूरी बताया। किरेन रिजिजू ने पूछा कि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे हो सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।